अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू इन पेज के 14वें लेक्चर में हम टेबल फॉर्मेटिंग और इसके अलावा दीगर कमांड्स हैं जैसे इनसेट वगैरह, इनको देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम इन पेज ओपन करते हैं और यहाँ पर हम इन पेज में किसी किस्म का कोई भी टेबल लेते हैं, जो मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ, इंसर्ट और टेबल, और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के रोज़ एंड कॉलम्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर कॉलम विथ को ऑटो रखेंगे तो ये आपके पेज की विथ के हिसाब से आपका टेबल इंसर्ट कर देगा। अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो है ना कोई बॉर्डर नहीं है, ये सिर्फ आपको बॉर्डर वर्चुअली नज़र आ रहा है, ठीक है, इसका बॉर्डर नहीं है। अगर आप इसकी कोई फर्दर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, बॉर्डर स्टाइल, बैकग्राउंड, पूरे टेबल का, किसी एक ख़ास रो का, कॉलम का, तो वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये पहली रो है ऊपर वाली, इसकी मैं सेटिंग करना चाहता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद फॉर्मेट, और यहाँ पर है टेबल फॉर्मेट, सॉरी लेआउट पर ये क्लिक हो गया, फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट। अब यहाँ से क्या होगा कि जो फिल कलर है इसका, वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये आपको पता है कि हमारे पास एक लिमिटेड रेंज होती है कलर्स की, बाकी आप डिफ़ाइन कलर्स में से ख़ुद भी बना सकते हैं, उसका भी तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिल कलर को ओके करें तो ये आपका फिल कलर इसमें आ जाएगा, जो भी हमारे ज़ाहिर सिलेक्टेड हैं। या लेट्स सपोज़ अब मैं ये सिलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ तक ये करना चाहता हूँ, पूरी रो सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर मैं इधर से कोई टेबल फॉर्मेट और इसको कोई भी कलर दे देते हैं, जैसे लेट्स सपोज रेड दे दिया, तो ये फिल इसमें आ जाएगा। तो ये तो हो गया जनाब किसी एक ख़ास रो, किसी एक सेल, कोई कॉलम, कोई पूरे टेबल को भी आप कलर दे सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद माउस से। टेबल फॉर्मेट और किसी किस्म का भी फिल कलर अगर आपने देना है यहाँ से तो आप दे सकते हैं, जैसे ग्रे दे दिया मैंने तो वो पूरा ग्रे हो गया। इसके बाद टेबल फॉर्मेट से आपके पास अगली ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से जाएंगे और आपके पास है जी बॉर्डर, और बॉर्डर का कोई कलर आप देना चाहें, मसलन रेड, और स्टाइल इसका लाजमी है, यहाँ से आपने लाइन सेलेक्ट करनी है। विथ इसकी आपने कितनी देनी है, 2 3 4 पॉइंट, वो आप ओके कर दें तो ये आपके टेबल का जो बॉर्डर है वो 4 पॉइंट एक तो थिकनेस में आ जाएगा, और सेकेंडली उसका कलर रेड जो है वो सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ है जी आपके फॉर्मेट के अंदर, टेबल फॉर्मेट। और बाकी इसके अंदर कॉलम की विड्थ है कितनी देना चाहते हैं, गैप कितना देना चाहते हैं हर कॉलम के दरमियान। फिर टेबल में इंडेंटेशन, जब टेक्स्ट आप इंडेंट करेंगे तो वो किस हिसाब से इंडेंट होगा, अलाइनमेंट राइट होगी, लेफ़्ट होगी, सेंटर होगी। तो अगर आप सेंटर कर देंगे तो टेक्स्ट एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, आप इसको प्रैक्टिस करके अचीव कर सकते हैं। तो आई होप कि इसमें आपको यहाँ तक इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी इनसेट के हवाले से। ये देखें, ये चीज़ अभी डिसेबल्ड है, जिस पीछे मैंने आपको पिछले लेक्चर में ऑब्जेक्ट और रन अराउंड के बारे में बताया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं टूल बॉक्स में से, और जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और ये मेक श्योर के सिलेक्टेड है, अगर ये सिलेक्ट नहीं है ना, अनसेलेक्टेड है, तो फिर ये होता है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं खुलेगा, ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ये आपका, ये जो आपका पेज है बैकग्राउंड पर, ये सिलेक्टेड है तो इसका ऑब्जेक्ट खुलेगा। इसका अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, मिसाल के तौर पर अब आपने येलो ले लिया है तो ये देखें, ये पेज का बैकग्राउंड हो जाएगा। जबकि आपने इसका करना है तो फिर आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, तो फिर इस सूरत में जो रेक्टेंगल है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। ये देखें, अभी मैं यहाँ से इसका येलो कलर लेता हूँ और ओके करता हूँ तो सिर्फ रेक्टेंगल का कलर चेंज होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो जब हमारी कोई भी चीज़ सिलेक्टेड नहीं होती, याद रखें, अब जैसे ये मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई भी चीज़ है, तो फिर इस सूरत में ये ऑब्जेक्ट, रन अराउंड और ये इनसेट वगैरह ये सब डिसेबल्ड होते हैं। अच्छा, मैं आपको इनसेट के बारे में बताता हूँ कि ये कमांड क्या होती है और कैसे काम करती है। सबसे पहले तो इनसेट का आपको लुग़वी या डिक्शनरी मीनिंग आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है कि समथिंग दैट इज़ सेट इनसाइड, इन या इनसाइड, यानी कोई भी चीज़ जिसे किसी चीज़ के अंदर सेट कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसका समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एक इस चीज़ का समझाने का तरीकाकार ये है कि ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, अब मैं एक रेक्टेंगल और लेता हूँ और इसके अंदर ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखें, अब ये मैंने इसके अंदर ड्रॉ किया, ये आ गया। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये रेक्टेंगल इस वाले रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ हुआ है। अब मैं इसको फ़र्ज़ करें प्रोमिनेंट करने के लिए मैं इसको कोई बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये देखें, तो ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको इनसेट कहते हैं, यानी कि समथिंग दैट इज़ सेट इनसाइड सम ऑब्जेक्ट, यानी ये इस ऑब्जेक्ट के, ये जो पीछे वाला रेक्टेंगल है इसके अंदर ये सेट हो गया है। तो ये है जी इनसेट। अब आपने किसी भी नॉर्मल किसी भी ऑब्जेक्ट का इनसेट लेना है। आपने मिसाल तौर पे अब ये रेक्टेंगल है, इसको कोई भी आपने बैकग्राउंड ये मैजेंटा कलर दे दिया है। अब करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने जाना है फॉर्मेट में और इनसेट में जाना है।
इन सेट में ये होता है कि आपके पास लेफ़्ट, टॉप, राइट और बॉटम। अब आप समझ गए होंगे कि लेफ़्ट से कितना मार्जिन होगा इस इनसेट का, राइट से कितना मार्जिन होगा यानी कितना अंदर होगा, फिर ऊपर और नीचे से भी। तो मैं हर तरफ से इसको जो है ना मैं 1 मिलीमीटर में कर देता हूँ, यानी ऊपर नीचे से दाएं बाएं से। तो चारों वैल्यूज़ को मैं 1 कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये आप देख लें कि ये इनसेट इसका 1 मिलीमीटर में आ गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई है। तो बाकी आप इसको 2 मिलीमीटर कर लें, 3 कर लें, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि जिस हिसाब से आप वैल्यूज़ को रखना चाहते हैं। तो ये आपका इनसेट आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये इनसेट भी समझ आ गया है। और गाइड्स क्या हैं जी? गाइड्स आपकी सिंपल ये हैं कि आपके पास गाइड्स आ जाती हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आप किसी भी टाइप की गाइड्स ले लेते हैं और उसके बाद आप वो गाइड्स ये देखें, यहाँ से आप ये इनको यूज़ करते हैं। और फिर इन गाइड्स का काम ये होता है कि ये जैसे अब आपने यहाँ रखी है ना, तो यहाँ से आप कोई ऑब्जेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड गाइड्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब आपने देखें इस तरह की चीज़ बनाई है। अब इसको मैंने कलर दे देता हूँ कुछ भी, ये मैंने कलर दे दिया। अब मैंने अगर यहाँ पर कोई चीज़ इसके साथ बनानी है तो ये नहीं कि लोअर लेफ़्ट कॉर्नर पर, तो फिर मैं यहाँ से शुरू करूँगा गाइड के मुताबिक। और ये देखें ये मैं बिल्कुल इसके बराबर कर दूंगा। यहाँ से इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ, ब्लू। और ये आप देख सकते हैं कि इनका कॉर्नर्स बिल्कुल अटैच हैं और ये मतलब एक ही प्लेन के ऊपर है। लेकिन ये एक्स पॉजिटिव में है, ये एक्स नेगेटिव में है, ये वाई पॉजिटिव में है ऊपर, ये वाई नेगेटिव है। मतलब इस तरीके से अगर आपने इसको ऊपर वाई पॉजिटिव पे और एक्स नेगेटिव पे रखना है तो आप यहाँ रख सकते हैं। जो लोग प्लेन्स को समझते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को और कार्टेशियन प्लेन को, उन्हें ये चीज़ समझ आ गई होगी कि गाइड्स में क्या होता है। आप जितनी चाहें गाइड्स एट अ टाइम उतार सकते हैं। ये देखें अब मैं जितनी चाहूँ गाइड्स उतार सकता हूँ, फिर उस हिसाब से मैं उनको एडजस्ट कर सकता हूँ पेज पर, फिर उस हिसाब से उसके मुताबिक मैं काम कर सकता हूँ कि ये मैंने। और गाइड का फ़ायदा यही है कि वो आप उस हिसाब से फिर अपने ऑब्जेक्ट्स को रीसाइज़ कर सकते हैं। जैसे अब ये ऑब्जेक्ट है तो ब्लू भी मैंने इतना ही रखना है, तो ये मैं ब्लू इसके साथ लगाता हूँ। ये देखें ये भी यहाँ गाइड के मुताबिक आ जाएगा। तो दोनों का जो है ये आप देख सकते हैं साइज़ ऊपर से नीचे तक वो दोनों का सेम हो गया है। तो गाइड्स हैं जी ये रूलर की। तो आई होप कि इस लेक्चर में आपको ये फॉर्मेटिंग जो है टेबल की समझ आ गई है। इससे पिछले लेक्चर्स में मैं आपको टेबल लेआउट बता चुका हूँ कि जब भी आप टेबल लेते हैं तो टेबल लेआउट से उसका कोई भी रो या कॉलम डिलीट कर देते हैं। मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको इस लेक्चर में, ताकि आपका एक तो रिवीजन हो जाए। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन रहा है या अगर आपको भूल गया है तो वो समझ आ जाएगा। पहले आपने इंसर्ट टेबल लाजमी लेना है, वरना ये टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट वगैरह डिसेबल्ड हैं। सो आपके पास टेबल होना चाहिए किसी भी तरह के। मैं कॉलम और रो ले लेता हूँ। अब मैं फ़र्ज़ करें कि मैं इस वाले यानी कि ये दो रोज़ हैं, यानी दो रोज़ और दो टेबल सॉरी कॉलम है, इसका ये सेंटर वाला मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा फॉर्मेट टेबल लेआउट, यहाँ से मैं सिंपली ये देखें रो और ये नीचे बिफोर हो, कोई मसला नहीं है, इसको आप डिलीट कर दें, ये डिलीट हो जाएंगे और ये रह जाएंगे। तो मतलब ये इजी है आपके लिए। जिसको भी आपने सेलेक्ट करना है, अब आपने ये सेलेक्ट किया है कॉलम, अब फॉर्मेट लेआउट में जाएं, यहाँ से आप कॉलम सेलेक्ट कर लें और उसके बाद डिलीट कर दें। ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा और ये वाला यहाँ ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। सो ये बहुत आसान चीज़ है, प्रैक्टिस के साथ आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। फिर इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का तो वो आप ज़रूर पूछिएगा।